So today's topic is about nomenclature of alcohol, then phenol and ether. So there are three system of nomenclature of monohydric alcohols. So that is common name, common name or trivial name, then carbinol system, and then third is IUPAC system. So you are very much aware of the two systems, that is common trivial name system and IUPAC system, but this is one of the system, carbinol system is also there. So generally common name and IUPAC name systems are used, but carbinol system is used in case of alcohols. Okay, so we will see one by one. So first is common name or trivial name of alcohol are obtained by adding word alcohol after the name of alkyl group bonded to OH atom. तो जिस अल्किल ग्रुप को OH बॉन्डेड है, तो वो अल्किल ग्रुप का नाम और OH ग्रुप का नाम है अल्कोहल. सपोज ये अल्किल ग्रुप है और इसको OH अटैच है, तो ये अल्किल का ग्रुप आ गया मिथिल, एंड ये जो है OH ग्रुप इसका नाम है अल्कोहल, तो ये आ गया मिथिल अल्कोहल. ओके, तो इस तरह से मिथिल अल्कोहल ऐसा नाम अल्किल अल्कोहल या मिथिल अल्कोहल ये कॉमन नेम सिस्टम में आता है, या कॉमन नेम सिस्टम या ट्रिवियल नेम के तरीके से ये नाम दिया गया है. तो हायर नेम्स ऑफ हायर अल्किल ग्रुप्स आल्सो इंक्लूड प्रेफिक्स लाइक नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी. तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हो चुकी है कि आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, इसको किस तरीके से ये प्रीफिक्स लगाना है, तो ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है. तो कार्बिनॉल सिस्टम में क्या है कि इन दिस सिस्टम अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ मिथिल अल्कोहल. तो कार्बिनॉल सिस्टम में मिथिल अल्कोहल से ही सब तैयार हुए हैं ऐसा माना जाता है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं कार्बिनॉल. डेरिवेटिव्स ऑफ मिथिल अल्कोहल मतलब क्या कि मिथिल अल्कोहल से ही सब तैयार हुए हैं ऐसा कंसिडर किया जाता है ना. कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल से ही सब तैयार हुए हैं ऐसा माना जाता है. ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कार्बिनॉल सिस्टम. सो द अल्किल ग्रुप अटैच टू कार्बन कैरिंग OH ग्रुप आर नेम इन अल्फाबेटिकल मैनर. तो अल्किल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा हुए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको नाम दिया जाता है. ये कुछ रूल्स है, वो आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे फॉलो करनी है, 11th स्टैंडर्ड में वो पढ़ चुके हैं. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करनी है, एंड देन सिस्टम देन सफिक्स क्या लगाना है कार्बिनॉल सिस्टम में, सफिक्स कार्बिनॉल ही लगाना है, अल्कोहल नहीं लगाना है ना. तो कार्बिनॉल लगाना है सफिक्स, प्रेफिक्स नहीं, प्रेफिक्स आगे होता है, प्री मतलब आगे, प्रेफिक्स आगे होता है एंड सफिक्स पीछे होता है. ओके, सफिक्स पीछे होता है एंड प्रेफिक्स आगे होता है. तो ये सफिक्स बाद में लगाना है या पीछे लगाना है सफिक्स. ओके, तो ये देख सकते हैं हम कि ये कार्बिनॉल सिस्टम है, ये मिथिल कार्बिनॉल है, इसको बोलेंगे मिथिल कार्बिनॉल. ये मिथिल ग्रुप है. ओके, और ये जो ग्रुप है ये कार्बिनॉल ग्रुप है. तो कार्बिनॉल कार्बन उसको बोलते हैं, तो इसका नाम आ गया मिथिल कार्बिनॉल. तो ये जो CH डैश OH, तो ये है, ये कार्बन को बोलेंगे कार्बिनॉल कार्बन. इसको समझो एक मिथिल ग्रुप अटैच कर देते हैं हम, तो इसको बोलेंगे कार्बिनॉल कार्बन. ओके, इसको बोलेंगे कार्बिनॉल कार्बन. तो इसका नाम आ गया, ये है मिथिल
और ये कार्बिनॉल, तो मिथिल कार्बिनॉल इसका नाम आ गया। ओके, उसके बाद IUPAC सिस्टम, ये सब रूल 11th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, मैं फास्टली आपको बता देता हूँ। तो IUPAC सिस्टम में जो रूल्स है वो है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम 11th स्टैंडर्ड में जो सीखा हमने टेक्स्ट बुक में चैप्टर 14 में रूल्स है, तो वो रूल्स ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो अल्कोहल्स नेम एज अल्केनॉल्स, alcohols named as alkanols. Okay, so the ending e in name of parent alkane, alkene or alkyne is replaced by suffix ol. Okay, तो ये जो अल्केन है इसमें ये जो ई है वो डिलीट करके ओएल एस ये सफिक्स लगाना है। ओएल एक्स या ओएल एस, ओएल एस या ओएल एक्स बोल रहा हूँ मैं, ओएल या ओएल एस ये सफिक्स लगाना है। तो अल्केनॉल, अल्केनॉल ऐसे होगा, ये ई निकाल के ओएल जोड़ना है। तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन में रिप्लेस करना है ई को सफिक्स ओएल से। फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ई इन एंडिंग ऑफ अल्केन इज रिटेन। देखो मोनोहाइड्रिक जो है इनमें क्या रूल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ई इज रिप्लेस बाय ओएल। ओके, ई इज रिप्लेस बाय ओएल। ओके, और अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल अगर होगा तो पॉलीहाइड्रिक के लिए तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर होगा तो ई जो है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का इज रिप्लेस बाय ओएल। अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो ई जैसे के वैसे रहेगा, ई रिटेन, एंड जो ओएल है वो डायरेक्टली एडेड होगा। ओके, सफिक्स जो है वो डायरेक्टली ऐड होगा, ई जैसे के वैसे रहेगा, ई नहीं निकलेगा। ओके, यहाँ पे ई निकल रहा है, यहाँ पे ई जैसे के वैसे रहेगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच होंगे वो डाई, ट्राई या पॉली इनसे डिनोट किए जाएंगे। ओके, देखेंगे हम उनका नाम IUPAC में कैसे आएगा। सिर्फ आप रूल समझ लो कि पॉलीहाइड्रिक में ई रिटेन होता है पर मोनोहाइड्रिक में ई रिप्लेस होता है OL से। ओके, तो इस तरह से ये रूल है। ओके, तो द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट लोकंट। तो जो लोकंट मतलब पोजीशन जो है पैरा, ऑर्थो या मेटा, वो पोजीशन भी प्रॉपर तरीके से शो किए जाते हैं। वो कैसे, वो हम देखेंगे। तो एग्जांपल समझो, इथेन 1,2 डायोल। ओके, इथेन 1,2 डायोल। सिमिलरली साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्स साइक्लो। अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा, रिंग होगी, तो साइक्लो प्रीफिक्स यूज करेंगे टू द पेरेंट अल्केन। अभी ये रूल है, सिर्फ ये रूल आप सिर्फ समझो कि कैसे है वो नेमिंग जब सिस्टम हम लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये प्रेफिक्स और सफिक्स का यूज कैसे करना है, वो आपको समझ जाएगा। कंसिडरिंग डैश OH ग्रुप अटैच टू C1 कार्बन एटम। तो साइक्लो प्रीफिक्स कब यूज करना है, cyclic alcohol are named by using prefix cyclo to the parent alkane and considering OH group attached to carbon number 1। कार्बन नंबर 1 को OH ग्रुप अटैच है तब साइक्लिक रिक होंगी तो साइक्लो यूज करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ रूल है, तो रूल समझ लो। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझेगा ही कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे ये साइक्लोब्यूटेनॉल है, तो ये यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है,
यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। तो 4 कार्बन साइकिल में है, अटैच है एक दूसरे को, तो ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो। 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ओके, एंड ई इज रिप्लेस बाय ओ एल, ब्यूटेनॉल। ओ एच ग्रुप पहले कार्बन को अटैच करना है, तो ये जो है ओ एच, ये जो कार्बन को अटैच है उसको हम कंसिडर करेंगे C1। उन्होंने बोला ही है कि वो क्या कंसिडर करना है, हमको C1 कंसिडर करना है, तो उसको बोलेंगे ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल क्यों बोलेंगे, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, इस वजह से। अभी यहाँ पे गेस करो कैसा है ये, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। तो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। ओके, तो या यहाँ से भी काउंट करे तो भी चलेगा। ये पहला, यहाँ से ही काउंट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो ये C2H5 यहाँ से 2 नंबर पे आएगा, और इधर से अगर काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 नंबर पे C2H5 आएगा, तो ऐसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। जो पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल अंतर होगा, वो डिस्टेंस होगा पहले कार्बन से या पहले ग्रुप से, वो लेना पड़ेगा। तो ये 1, ये 2, ओके, ये 3, ये 4, ये 5। अभी 5 कार्बन है, इस वजह से 5 कार्बन होने के वजह से ये आ गया पेंटेन। पेरेंट नेम क्या आया इसका, पेंटेन। रूल बाय रूल जाना चाहिए, तभी जो नेम है वो गलत नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है कि नहीं, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि एक ही OH ग्रुप अटैच है। और रूल क्या बोलता है, कि रूल ये बोलता है कि अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल अगर होगा, OH एक से ज़्यादा अगर होंगे, तो E रिप्लेस नहीं होता, डायरेक्टली OL सफिक्स लग जाता है। पर यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के हैं, यहाँ पे एक ही OH ग्रुप अटैच होने की वजह से ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इस वजह से सिर्फ E रिप्लेस होगा OL से, क्योंकि मोनोहाइड्रिक का रूल है कि E रिप्लेस होता है OL से। ओके, पेंटेनॉल ये आ गया पेरेंट नेम। ओके, अभी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो आ गया साइक्लोपेंटेनॉल, ये आ गया साइक्लोपेंटेनॉल। और दूसरे कार्बन को इथिल ग्रुप अटैच है, इस वजह से 2 इथिल साइक्लोपेंटेनॉल, 2 इथिल साइक्लोपेंटेनॉल। दूसरे कार्बन को इथिल ग्रुप अटैच होने के वजह से इसको 2 इथिल साइक्लोपेंटेनॉल उसको बोलेंगे। समझा आपको, 2 इथिल साइक्लोपेंटेनॉल क्यों बोलेंगे, क्योंकि दूसरे कार्बन को इथिल ग्रुप अटैच है। तो रूल बाय रूल कैसे जाना है, मैंने आपको बताया, पहले कार्बन गिनने हैं, तो वो 5 आ गए, इस वजह से ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है। पेंटेन का स्ट्रक्चर है क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड होगा तो पेंटीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पेंटाइन का स्ट्रक्चर रहता। तो सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे जो नियम है वो बताते हैं कि पेंटेन है सिंगल बॉन्ड और 5 कार्बन मतलब पेंटेन। पेंटेन तो है, पर यहाँ पे पहले कार्बन को OH ग्रुप अटैच है, तो इस वजह से, और एक ही OH ग्रुप अटैच होने की वजह से OL लगेगा, E रिप्लेस होगा OL से। अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता तो E जैसे के वैसे रिटेन रहता, और OH की जितनी संख्या है वो गिन के सफिक्स के बाद वो लिखना पड़ता। तो देखेंगे हम कैसे वो करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था ऊपर 1,2 डायोल, तो एक और दूसरे पोजीशन को OH ग्रुप अटैच होने के वजह से, और 2 OH ग्रुप अटैच होने की वजह से 1,2 डायोल दिया है, इथेन 1,2 डायोल। तो इथेन का स्ट्रक्चर है, और पहले और दूसरे पोजीशन को OH ग्रुप अटैच होने के वजह से इसको 1,2 डायोल बोलेंगे, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, 2 OH ग्रुप उसमें अटैच होने की वजह से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है ये। ओके, तो यहाँ पे आपको समझा कि दूसरे कार्बन को इथिल ग्रुप अटैच होने की वजह से 2 इथिल साइक्लोपेंटेनॉल, ऐसा उसका नाम आएगा। ओके,
तो इस तरह से ये जो है नेमिंग सिस्टम, ये IUPAC तीनों के तीनों हमने देखे अल्कोहल के। तो कुछ टेबल में ये नाम है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर सेकंड जो नेमिंग सिस्टम है वो हम देखते हैं। तो ये देखेंगे हम पहले। तो ये आपने घर पे प्रैक्टिस करना है, ये स्ट्रक्चर ऐसे लिख लेना सब, ये नहीं देखना, ये दोनों कॉलम बिल्कुल भी नहीं देखना। अभी तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपने जो है वो ओरली आपने सॉल्व करना है, बुक में नहीं देखना है। ओके, बाद में आपने सॉल्व करना है ये। तो ये एक कार्बन है, मतलब मीथेन है। ओके, ट्राइवियल नेम तो आपको पता है, डायरेक्टली ये मिथिल ग्रुप है और ये OH है, इस वजह से मिथिल अल्कोहल। ओके, मिथिल अल्कोहल आ गया। दूसरे इसमें ये दो कार्बन है, मतलब ये दो कार्बन है, एक और दो, इस वजह से इथिल ग्रुप है और ये अल्कोहल है, इथिल अल्कोहल। ओके, तीन कार्बन है, इस वजह से प्रोपेन, तो प्रोपिल एन प्रोपिल नॉर्मल, एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन, नॉर्मल एन प्रोपिल अल्कोहल इसको बोलेंगे, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, इस वजह से अल्कोहल। तो यहाँ पे ये जो है ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी कार्बन है, एक, दो, तीन और चार। सेकंड कार्बन को, ये जो कार्बन है ये सेकंड कार्बन है, इसको ये अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होने के वजह से सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा। तो सेकंड ब्यूटिल अल्कोहल नाम कैसे आया, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, एक, दो, ये तीन, ये चार। तो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल ये आ गया। तो यहाँ पे आइसोब्यूटिल अल्कोहल जो है वो प्रेफिक्स सेकेंडरी और आइसो का डिफरेंस आप देखो कि सेकेंडरी कब यूज़ करते हैं एंड आइसो कब यूज़ करते हैं, तो वो डिफरेंस थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पे ये जो है ये इसको आइसोब्यूटिल अल्कोहल बोलेंगे। तो एक, दो और तीन ऐसे है। तो सेकंड कार्बन को मिथिल ग्रुप अटैच है, इस वजह से आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ये स्ट्रक्चर जो है ये आइसोब्यूटिल का है। ये आइसोब्यूटिल का स्ट्रक्चर नहीं है, देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐसे, ये सिर्फ OH छोड़ के देखो, ये ऐसे है। ओके, डायरेक्टली एक, दो, तीन और चार। यहाँ पे वैसे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ये बीच में है, समझा आपको। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन का स्ट्रक्चर, कार्बन की चेन ये स्ट्रेट चेन है, इसको ऐसे भी लिखते आएगा, मैं लिख के बताता हूँ आपको। ओके, तो इसको चार कार्बन उन्होंने ऐसे कार्बन निकाले हैं। ओके, और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, दो, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है जो उन्होंने निकाला है। तो यही स्ट्रक्चर हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तीन कार्बन निकाल लिए ऐसे, ये चौथा कार्बन यहाँ पे निकाला, ये OH ग्रुप यहाँ पे दिखाना है हमको। ओके, तो डिफरेंस देखो आइसो और नियो में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये सब हाइड्रोजन जोड़ने के बाद, मैं जोड़ता नहीं अभी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जोड़ने के बाद, ओके जोड़ देता हूँ, चलो हाइड्रोजन जोड़ने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये स्ट्रेट चेन आ गया ना, स्ट्रेट चेन में OH ग्रुप सेकंड कार्बन को अटैच है, इस वजह से सेकेंडरी, और चार कार्बन है मतलब ब्यूटिल,
एंड OH ग्रुप अटैच है मतलब अल्कोहल। ओके, तो इस तरह से ये है, ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा स्प्लिट करके दिखाया आपको। अभी जाते हैं दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर। दूसरा स्ट्रक्चर कैसा है, ये कार्बन, ओके, सेकंड कार्बन को एक कार्बन अटैच है और ये अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच है। स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड कार्बन जो है वो मिथिल ग्रुप अटैच है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है। ओके, स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रीफिक्स आइसो लगने वाला है, आइसोब्यूटिल है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ओके, तो इस तरह से ये डिफरेंस आप समझो कि मैंने जो बोला तो वो डिफरेंस क्या है कि सेकेंडरी ब्यूटिल एंड आइसोब्यूटिल में क्या फ़र्क है। यहाँ पे जो है मीथेन एक ग्रुप है, एक ग्रुप मीथेन है, तो मीथेन का जो ई है एक ही अल्कोहलिक ग्रुप है, OH मोनोहाइड्रिक है। ये सभी एग्जाम्पल मोनोहाइड्रिक के हैं। ये डाइहाइड्रिक का एग्जाम्पल है, ये ट्राइहाइड्रिक का एग्जाम्पल है। देखेंगे हम क्या है, ये मोनोहाइड्रिक का है पर यहाँ पे अल्किन है, तो ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मीथेन है तो ई रिप्लेस बाय OL, देखो यहाँ पे मीथेन, ई को रिप्लेस किया है OL ने, यहाँ पे OL ने रिप्लेस किया है ई को। ओके, तो ये मेथड है स्टैंडर्ड मेथड लिखने की। आपको पता है कि लोअर जो अल्केन्स है उनमें ये मेथड नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि उनमें 1 या 2 ही कार्बन होते हैं, पर 2 से ज़्यादा कार्बन हुए तो स्टैंडर्ड मेथड जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है लिखने के लिए। तो प्रोपेन, प्रोपेन का ई जो है वो रिप्लेस होगा OL से, और पहले कार्बन पे अटैच है OL ग्रुप। OL ग्रुप कहाँ पे अटैच है, पहले कार्बन पे। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है इतना, पर यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो रहा है IUPAC मेथड में कि कौन सा कार्बन है, कौन से कार्बन को OH ग्रुप अटैच है, ये क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन में अगर हमने गिने तो 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन है, और 2 नंबर के कार्बन को OH ग्रुप अटैच है, 2 नंबर के कार्बन को OH ग्रुप अटैच है। इस वजह से इसको ब्यूटेन, E इज रिप्लेस बाय ई OL, एंड दूसरे कार्बन को OH ग्रुप अटैच होने के वजह से OL लगेगा। तो OL जो है प्रेफिक्स के आगे एक नंबर आएगा, वो नंबर मतलब जहाँ पे OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन का नंबर उस वहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेट चेन में अगर गिने जाए तो 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन को क्या अटैच है, मिथिल ग्रुप, तो 2 मिथिल, दूसरे कार्बन को मिथिल ग्रुप अटैच होने की वजह से 2 मिथिल ये बोला जाएगा। उसके बाद 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, क्योंकि IUPAC में स्ट्रेट चेन के कार्बन ही गिने जाते हैं और जो कॉमन नेम है उसमें सभी कार्बन गिने जाते हैं, ये हमको पता है। तो स्ट्रेट चेन के कार्बन है 3, तो प्रोपेन आ गया। प्रोपेन में भी दूसरे कार्बन को मिथिल ग्रुप अटैच है, इस वजह से 2 मिथिल, तो प्रोपेन का ई जो है वो रिप्लेस होगा OL से, तो नाम आ गया 2 मिथिल प्रोपेनॉल। ये पूरे स्ट्रक्चर आप लिखना नोटबुक में, और कॉमन नेम एंड IUPAC नेम लिखना, ओरली लिखना, बुक में नहीं देखना है आपको। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए, कॉमन नेम और IUPAC नेम देख के। पांचवा जो है वो है, ऐसे स्ट्रक्चर अगर होगा तो ये टर्शरी कार्बन है, ये जो कार्बन है टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन किसको बोलते हैं, जिस कार्बन को 3 अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं उनको टर्शरी बोलते हैं, टर्शरी कार्बन बोलते हैं। तो टर्शरी ये प्रीफिक्स लगाते हैं कॉमन नेम सिस्टम में, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना।
एन मतलब नॉर्मल चेन, ये सभी जो प्रेफिक्स है वो कॉमन नेम सिस्टम में लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्शरी है और 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटिल है और OH ग्रुप अटैच है, इस वजह से टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल ये नाम आएगा। ओके, यहाँ पे स्ट्रेट चेन अगर गिनी जाए तो ये समझो ये स्ट्रेट चेन है, 1, ये 2 और ये 3, ये स्ट्रेट चेन हम कंसिडर करेंगे। नीचे से भी लोगे तो सेम ही आएगा, ऊपर से भी लोगे तो सेम ही स्ट्रक्चर या सेम ही चेन सिलेक्ट होने वाली है। दूसरे कार्बन को ये मिथिल ग्रुप अटैच है, इस वजह से 2 मिथिल आ गया। टोटल कार्बन 3 है, टोटल कार्बन चेन में गिनने पड़ते हैं, IUPAC में तो 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन है। और 2 नंबर के कार्बन को OH ग्रुप अटैच है, इस वजह से E को रिप्लेस करना है OL से, पर नंबर भी डालना है कि OH ग्रुप किस नंबर के कार्बन को अटैच है, तो दूसरे नंबर के कार्बन को अटैच है, इस वजह से नाम आ गया 2 मिथिल प्रोपेन 2 OL। इतना इजी है ये। अगर आपके रूल्स अच्छे से है आपके, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आपके रूल्स नहीं है अच्छे से किए हुए, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे नेमिंग सिस्टम में। तो ये हो गया। उसके बाद ये 3 नाम जो है ये थोड़े अलग तरह के हैं। तो ये सभी नाम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के थे, पर अगर नीचे वाले जो नेमिंग सिस्टम में जो नाम आएंगे वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के आएंगे। तो इनमें ये 2 अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो 2 अल्कोहलिक ग्रुप होने के वजह, अभी ये कॉमन नेम तो दिया हुआ नेम होता है, इसको चैलेंज नहीं है। इथिलीन ग्लाइकोल क्यों बोलते हैं, तो ये दिया हुआ नाम है, इसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते हम। ग्लाइकोल ही क्यों ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे भाविका का नाम भाविका ही क्यों है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं है। उसी तरह से ग्लाइकोल क्यों दिया है वो नाम, वो हमको नहीं पता। या प्रचलित नाम होते हैं, वो दिए हुए नाम होते हैं, तो वो पॉपुलर या प्रचलित नाम होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। तो 2 कार्बन है तो इथिलीन है, 3 कार्बन है तो प्रोपिलीन है ना। तो इस तरह से ये नाम दिए गए हैं। ये ग्लाइकॉल बोले हैं, यहाँ पे ग्लिसरॉल, तीन OH ग्रुप होंगे तो ग्लिसरॉल बोला गया है। ओके, तो ये नाम कैसे आए वो कुछ बोला नहीं जा सकता, पर ये नाम कैसे देने हैं वो तो डेफिनेटली बोला जा सकता है। तो जो अगर 2 OH ग्रुप रहे तो डाई प्रेफिक्स यूज करना पड़ता है, और जो सफिक्स है OL वो डायरेक्टली लगा देना, डाई OL। ओके, 3 अगर हुए तो ट्राई OL, ट्राई OL, ट्रायोल। तो इस तरह से ये लगाना है। पर देखेंगे अभी 2 कार्बन है तो इथेन आ गया, यहाँ पे रिप्लेस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है क्या रूल है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ई रिटेन होता है। अभी रूल देखा ना हमने कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ई जो है वो रिटेन हो जाता है, पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ई निकलता है और OL उसको अटैच होता है। ये रूल आपको पता है। ओके, इथेन समझा आपको। और OH ग्रुप जो है वो कौन कौन से कार्बन को है, पहले कार्बन को है एंड दूसरे कार्बन को है, इस वजह से 1 और 2, 2 है OH ग्रुप, इस वजह से डाई, और सफिक्स जो है अल्कोहल का OL, इस वजह से नाम आ गया इथेन 1,2 डायोल। ये नाम कैसे आया समझा आपको कि जो प्रेफिक्स जो है 2 OH ग्रुप होने के वजह से डाई, एंड सफिक्स जो है अल्कोहल का OL है, और पहले और दूसरे कार्बन को अटैच होने के वजह से 1,2 डायोल ऐसे सफिक्स या पेरेंट नेम उसका आता है, और इथेन है इस वजह से। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे ये मत देखो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन आ गया, ई रिटेन होगा, ई रिटेन होगा, तो इस वजह से क्या आ गया, प्रोपेन। ई जो है वैसे के वैसे रहा, ये जो ई है वैसे के वैसे रहा। पहले दूसरे और तीसरे कार्बन को कहाँ से भी गिनो तो वो न एक ही तरीके से होगा। तो पहले दूसरे एंड तीसरे कार्बन को 3 OH ग्रुप है, मतलब ट्राई, और OL सफिक्स उसका आ गया OL, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल ये नाम आ गया। ओके, उसके बाद ये जो है इसको क्रोटोनिल अल्कोहल क्यों बोलते हैं, वो तो प्रचलित नाम है, वो हम चैलेंज नहीं कर सकते, पर IUPAC नेम हम बोल सकते हैं। यहाँ पे
डबल बॉन्ड है और कितने कार्बन है वो हमें गिनने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो दूसरे एंड तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो लोअर लोकेंट लेते हैं हम, तीन नंबर नहीं लेंगे, 2 नंबर लेंगे। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो दूसरा कार्बन कंसिडर करते हैं नाम देने के लिए। तो 4 कार्बन होने के वजह से ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन ब्यूट टू ईएनई है, एक्चुअल में ब्यूट टू ईएनई है। तो यहाँ पे ब्यूट टू ईएन ऐसे लिखना पड़ेगा। और डबल बॉन्ड अगर आ गया तो ब्यूट टू ब्यूटीन में से लास्ट का जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा फिर से। ओके, लास्ट का रिप्लेस होगा मतलब यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होने के वजह से ये रिप्लेस होना तो लाजमी है। OH ग्रुप एक ही होने के वजह से जो रूल है हमारा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ई जो है वो रिप्लेस होता है OL से। तो पेरेंट नेम पहले तो 4 कार्बन है तो इस वजह से ये है ब्यूटीन। ओके, ब्यूटीन है। ओके, स्टैंडर्ड जो मेथड है लिखने की वो है ब्यूट टू, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है ENE। ओके ओके, ये हो गया पहले पेरेंट नेम लिखने का तरीका। दूसरा रूल जो है, एक ही OH ग्रुप अटैच होने के वजह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो ये E रिप्लेस होगा OL से, हो गया OL से। ओके, तीसरा जो रूल है वो जो OH ग्रुप है वो कौन से कार्बन को अटैच है, तो पहले ही कार्बन को अटैच है तो 1 लिखना पड़ेगा। पहले ही कार्बन को अटैच है OH ग्रुप, इस वजह से 1 लिखना पड़ेगा। तो नाम आ गया ब्यूट टू EN 1 OL। कैसे आया समझा आपको पूरा कंप्लीटली। तो पहले ब्यूटीन लिखा, उसके बाद स्टैंडर्ड मेथड से ब्यूट टू ENE लिखना पड़ेगा। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होने की वजह से E रिप्लेस होगा OL से और पहले कार्बन को अटैच है OH ग्रुप, इस वजह से इसका नाम आ गया ब्यूट टू EN 1 OL। तो इस तरीके से ये नाम जो है वो लिखे जाते हैं। तो आप घर पे प्रैक्टिस करो अच्छे से तो आपको समझेगा। ओके, तो फेनॉल का देखेंगे हम अब। तो द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड एज फेनॉल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो डेरिवेटिव है बेंजीन का उसको फेनॉल ग्रुप बोलते हैं। इन द सेंस, तो बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं फेनॉल। पता है आपको वो, ये बेंजीन रिंग है समझो और इसको OH ग्रुप अटैच होता है तो ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बनता है। ओके, बेंजीन को अटैच होता है तो इस वजह से इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बनता है फेनॉल। तो IUPAC सिस्टम नेम ऑफ फेनॉल इज बेंजेनॉल। तो इसको बेंजीन, देखो ये भी नाम कैसे आया ये भी मैं बताता हूँ आपको कि ये नाम कैसे आया। ये है बेंजीन, ओके। बेंजीन, ओके। ये लास्ट वाला E इज रिप्लेस बाय OL, क्योंकि OH ग्रुप एक ही है तो E रिप्लेस ही होगा। देखो लॉ जो है या जो नियम है वो सभी को एक तरीके से ही, एक तरीके से ही अप्लाई हो रहा है। या बेंजीन हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसको एक तरीके से ही नाम अप्लाई हो रहा है। नाम का जो सफिक्स या प्रेफिक्स का पॉइंट है वो हो रहा है। E इज रिप्लेस बाय OL, इस वजह से नाम आ गया बेंजेनॉल। ओके, तो इस तरीके से ये होता है। कॉमन नेम फेनॉल इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC। IUPAC जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बेंजेनॉल भी बोल सकते हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा फेनॉल ही बोला जाता है उसको। कॉमन नेम्स हैव प्रेफिक्स ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ये हमको पता है कि कॉमन नेम सिस्टम में ऑर्थो, मेटा एंड पैरा ये नाम बोले जाते हैं। ओके, सब्सटीट्यूटेड फेनॉल को।
मतलब OH ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे तो ऐसे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन को होंगे तो बोले जाते हैं। IUPAC सिस्टम यूजेस द लोकेंट 2 3 4, ऐसे लोकेंट IUPAC नेम यूज़ करता है, पर कॉमन नेम सिस्टम में ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाम जो प्रेफिक्स है वो लगाए जाते हैं। तो ये जो पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस होती है उनको ऐसे नाम लगाए जाते हैं। तो ये हो गया फेनॉल के बारे में कुछ माइनर रूल्स थे वो हमने देखे। तो ईथर के बारे में देखेंगे हम। पहले ये फेनॉल का जो चार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ईथर का भी देखेंगे। तो ये ईथर का चार्ट है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये देखेंगे हम। तो इसमें देखो OH ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, इसको फेनॉल बोलेंगे। यहाँ पे एक CH ऑर्थो पोजीशन है, ये एक और दो ऑर्थो पोजीशन है, इस वजह से O लगेगा प्रेफिक्स। और ये क्रेसॉल है, क्रेसॉल क्यों बोलेंगे, नाम दिया है उसको। यहाँ पे ये जो है ये पैरा पोजीशन है, तो इसको बोलेंगे पी नाइट्रोफेनॉल। ओके, ये कैटेकोल बोलते हैं उसको। दो अल्कोहलिक ग्रुप अगर अटैच है फेनॉल को तो क्या बोलेंगे उसको, कैटेकॉल। ओके, उसके बाद रेजोरसिनॉल, ये नाम आपको मगअप करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो IUPAC कॉमन नेम के जो नाम होते हैं वो दिए हैं नाम, उसकी कुछ ट्रिक नहीं है, या आप कुछ ट्रिक से वो ध्यान में रख सकते हैं, पर उसकी ऐसी कुछ नियम या लॉ या कुछ ट्रिक नहीं है, इस वजह से उनको आपको मगअप ही करना पड़ेगा कॉमन नेम सिस्टम को। अगर कॉमन नेम पूछा जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोरसिनॉल और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकोल रेजोरसिनॉल, तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपको कैटेकोल और रेजोरसिनॉल का स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं आएगा। पर अगर बेंजीन 1,2 डायल बोला जाए तो आप अच्छे तरीके से वो ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये जो है ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड है, ये पहला कार्बन और ये तीसरा कार्बन। ओके, यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एक और चार पोजीशन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे एक और तीन पोजीशन आ रही है। ओके, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल। ये मलेरिया के लिए एंटी मलेरियल ड्रग है, ये जो है ये एंटी मलेरियल ड्रग है हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल, ये एंटी मलेरियल ड्रग है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ना, उसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, जो ये कोरोना के लिए यूज होते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तीन, एक, तीन और पाँच पोजीशन पे जो है ऐसे अगर होगा, ये ट्रिक है उसकी ध्यान में रखने के लिए। एक तीन वाला रेजोरसिनॉल, एक चार वाला हाइड्रोक्सीक्विनोन और क्विनोल, एक चार पाँच वाला फ्लोरोग्लूसिनॉल, एक दो तीन वाला पायरोगैलॉल। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो ये शॉर्ट फॉर्म। एक तीन वाला रेजोरसिनॉल, एक चार वाला हाइड्रोक्सीक्विनोन, एक चार पाँच वाला फ्लोरोग्लूसिनॉल, एक दो तीन वाला पायरोगैलॉल। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। चलो, ये तो हो गया कॉमन नेम सिस्टम में। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो IUPAC नेमिंग सिस्टम है वो कैसे है। तो ये देखो, यहाँ पे ये बेंजीनॉल और फेनॉल तो आपने देखा ही। यहाँ पे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन को मिथिल ग्रुप अटैच होने की वजह से 2 मिथिल फेनॉल, सिंपल। यहाँ पे ये कंसिडर करो पहला, या ये कोई भी एक कंसिडर करो, आमने सामने होने के वजह से कोई भी एक अल्कोहलिक, सॉरी, यही कंसिडर करना पड़ेगा, दो अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, ये NO2 ग्रुप है। तो पहले जहाँ से OH ग्रुप अटैच है वो पहले कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक, दो, तीन और चार, यहाँ से भी करें तो दो, तीन और चार, तो कहाँ से भी गिनो, यहाँ से गिनो या यहाँ से गिनो, सेम ही है। तो पहले पोजीशन पे है OH ग्रुप, तो ये फेनॉल ही है। ओके, चौथे पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होने की वजह से इसको बोलेंगे 4 नाइट्रोफेनॉल। ओके, उसको बोलेंगे 4 नाइट्रोफेनॉल। कैटेकोल का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। यहाँ पे जो है ये पहले और दूसरे नंबर पे बेंजीन बेंजीन रिंग है, पहले और दूसरे पोजीशन को अटैच है OH ग्रुप, तो दो है, इस वजह से ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है।
और यहाँ पे ई रिप्लेस नहीं हो रहा है, रिटेन हो रहा है। देखो जो लॉ है या नियम है वो कैसे वर्कआउट करते हैं वो सीखो। तो ई रिटेन हो रहा है, पहले और दूसरे पोजीशन को ओ एच ग्रुप अटैच है इस और दो है, इस वजह से ओ एल सफिक्स लगेगा। यहाँ पे 1 2 3 इधर से अगर गिना जाए 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ से पास में आ रहा है, यहाँ से दूर पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ से गिनना पड़ेगा। ओके, ये 1 नंबर कंसिडर किया तो ये यहाँ से 3 नंबर आएगा और यहाँ से 5 नंबर आएगा। तो ये रूट नहीं कंसिडर कर सकते। पास में जो रूट होगा, पास में अल्कोहलिक ग्रुप होगा, जिस रूट से वो रूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेंजीन है पता है, पहले और तीसरे पोजीशन को अटैच है 2 अल्कोहलिक ग्रुप, इस वजह से डायल। सिंपल। यहाँ पे आमने सामने ग्रुप है तो कहाँ पे भी काउंट कर सकते हो, ये एक कंसिडर करो या ये कंसिडर करो। यहाँ से 2 3 चौथे पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से भी गिनो तो चौथे पोजीशन पे ही आ रहा है। इस वजह से बेंजीन पहले और चौथे पोजीशन को ओ एच ग्रुप अटैच है, इस वजह से बेंजीन 1,4 2 है डायोल। ओके, यहाँ पे 1 3 और 5, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ से भी गिनो। बेंजीन पहला स्ट्रक्चर है, उसके बाद पहले तीसरे और पांचवे पोजीशन पे 3 अल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब ट्राई और ओएल। बेंजीन यहाँ पे रिटेन हुआ है ई, यहाँ पे ई रिटेन क्यों हुआ है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होने की वजह से ई जो है वो रिटेन हुआ है, रिप्लेस नहीं, डिलीट नहीं हुआ है। वो ई कब डिलीट होता है, सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जब होता है वह तभी वह डिलीट होता है, और अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो वह डिलीट नहीं होगा, वो रिटेन होगा। तो ये आ गया बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 और 3, या यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 और 3, सेम ही है। तो ये आ गया बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल। सिंपल, एकदम सिंपल। तो इस तरीके से ये नेमिंग सिस्टम थी इसकी, फेनॉल की। तो अब हम देखेंगे कि लास्ट वाला जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर का, इसमें वो है ईथर का नॉमेनक्लेचर। तो इन द कॉमन नेम सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ईथर्स आर नेम बाय राइटिंग नेम्स ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन, अभी ईथर का ग्रुप जो है वो है ऐसे डैश ओ डैश, तो अल्किल ग्रुप जो अटैच होंगे उनके नाम आएंगे आर डैश आर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो इफ टू अल्किल, देखो अल्फाबेटिकली देना है, यहाँ पे इथिल ग्रुप है, यहाँ पे मिथिल है, तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो इथिल मिथिल इथर आएगा ये नाम। क्योंकि यहाँ पे भी ट्विस्ट है ना कि इथिल और मिथिल दोनों में से कौन सा नाम पहले लेना है, तो अल्फाबेटिकली लेना है। इथिल इथिल में से जो ई है अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, मिथिल बाद में आता है, इस वजह से मिथिल मतलब मिथिल का जो एम है वो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, इस वजह से जो मिथिल है वो बाद में लेना पड़ेगा, इथिल पहले लेना पड़ेगा, इस वजह से नाम आया इथिल मिथिल ईथर। तो ये अनसिमेट्रिकल या मिक्स ईथर का टाइप है। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ईथर्स आर नेम एज अल्कोक्सी अल्केन्स। तो IUPAC नेम में अलग तरह के नाम दिए जाते हैं, उनमें अल्कोक्सी, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपोक्सी, है ना, ऐसे नाम दिए जाएंगे। अल्कोक्सी मतलब पहला अल्किल ग्रुप को कंसिडर करना पड़ेगा। समझो ये अल्किल ग्रुप है, ये O, ये हो गया अल्किल ग्रुप एंड ऑक्सीजन ग्रुप अल्कोक्सी, और दूसरा जो है ये दूसरा अल्केन है, तो ये अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे। ये R और एक O ग्रुप को कंसिडर करेंगे, ये अल्केन और ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो बन गया अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। अल्केन का Al के लिया, ऑक्सीजन का OXY लिया, अल्कोक्सी बन गया। और दूसरा जो है वो सिंपल अल्केन है, अल्केन नाम है उसका, तो अल्कोक्सी अल्केन ऐसे उसको नाम देना पड़ेगा, तो ऐसा आ गया।
तो देखेंगे हम द लार्जर अल्किल ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट अल्केन। तो जो लार्जर अल्केन ग्रुप होगा वो पेरेंट लेना पड़ेगा। ये जो अल्केन है ये पेरेंट नेम है। तो ये यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, नेम ऑफ स्मॉलर अल्केन इज प्रेफिक्स बाय नेम ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप एंड इट्स लोकेंट। तो देखेंगे हम रूल कैसा है। तो ये एक तरफ ये ग्रुप है लार्जर और ये स्मॉलर है। तो स्मॉलर जो ग्रुप है 2 मिथॉक्सी है ना, तो स्मॉलर ग्रुप को ऑक्सीजन में इंक्लूड कर लेना है 2 मिथॉक्सी है ना। तो स्मॉलर ग्रुप को ऑक्सीजन में इंक्लूड कर लेना है और लार्जर ग्रुप जो है वो पेरेंट नेम आएगा। यहाँ पे दिया है कि लार्जर ग्रुप जो है वो क्या आएगा, पेरेंट अल्केन आएगा। पेरेंट नेम पीछे होता है, ओके। एंड स्मॉलर अल्केन जो है वो प्रेफिक्स लेना है, मतलब ये स्मॉलर अल्केन कंसिडर करना पड़ेगा जो अल्कोक्सी वाला है, जो प्रेफिक्स ले रहे हैं हम। और ये जो ग्रुप है वो कंसिडर करना पड़ेगा पेरेंट। नोटबुक में नोट डाउन कर लेना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो अल्केन ग्रुप है ये पेरेंट लेना पड़ेगा और ये जो अल्केन ग्रुप है ये स्मॉलर अल्केन ग्रुप को प्रेफिक्स लेना पड़ेगा। तो अल्कोक्सी मतलब ऑक्सीजन में जो मिक्स करना है वो स्मॉलर ग्रुप मिक्स करना है और लार्जर ग्रुप को पीछे लेना है, पेरेंट एज अ पेरेंट नेम। तो यहाँ पे ये जो है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन को ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच है। तो ये मीथेन है, मीथेन का METH, ओके, एन ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो मिथ ऑक्सी मतलब मिथॉक्सी। यहाँ पे पहले दूसरे और तीसरे दूसरे कार्बन को ये मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, इस वजह से इसको आ गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये आ गया इथॉक्सी, ये एन प्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी, इस तरीके से ये नेमिंग सिस्टम देना है। तो चलते हैं नेमिंग सिस्टम के तरफ, चार्ट की तरफ चलते हैं कि कैसे उनके नाम दिए हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे ये डाइमिथिल ईथर, 2 मीथेन ग्रुप है, ये एक है और ये एक है। तो 2 मिथिल ग्रुप होने की वजह से डाइमिथिल और ईथर। यहाँ पे इथिल ई अल्फाबेट पहले आएगा, एम बाद में आएगा। ये है मिथिल ग्रुप, ये है इथिल ग्रुप, इस वजह से नाम आएगा इथिल मिथिल ईथर। ये है प्रोपिल ग्रुप और ये है इथिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप, ओके। ई पहले आता है और पी बाद में आता है, सॉरी, एम LMNOP, एम पहले आएगा और पी बाद में आएगा अल्फाबेटिकली। तो मिथिल एंड दूसरा है एन प्रोपिल ईथर। नॉर्मल या स्ट्रेट चेन होने की वजह से एन प्रोपिल अल्कोहल, एन जो प्रेफिक्स है वो डालना ज़रूरी तो नहीं है पर डालना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट चेन है, इस वजह से एन प्रोपिल ईथर। तो मिथिल पहले क्यों आया, क्योंकि अल्फाबेटिकली एम पहले आता है पी से। ये C6H5 फेनिल रिंग है, एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से फेनॉल में से फेनिल, मतलब एक हाइड्रोजन कम हुआ तो फेनिल, जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो मिथिल, वैसे ही फेनॉल में से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो फेनिल। तो ये मिथिल ग्रुप है, मिथिल फेनिल ईथर, ओके, मिथिल फेनिल ईथर, इसको एनिसोल भी बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको आया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल, तो तब प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपको मिथिल फेनिल ईथर ये नाम मगअप नहीं होगा, एनिसोल एनिसोल मगअप नहीं होगा, ओके, कुछ भी आपको मगअप नहीं होगा। तो मिथिल फेनिल ईथर बोला जाए तो आप स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो, पर अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एनिसोल ड्रॉ करो तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि रेजोरसिनॉल वगैरह बहुत सारे नेम है, क्रोटोनॉल, तो देखा हमने, तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो मिथॉक्सी, तो स्मॉलर जो है फेनिल और मिथिल में मिथिल ग्रुप स्मॉलर है तो वो प्रेफिक्स आएगा, इस वजह से मिथॉक्सी। एंड C6H5 ये जो है ये बेंजीन रिंग है तो मिथॉक्सी बेंजीन, ऐसे उसका नाम आएगा। यहाँ पे देखो
ये फेनिल रिंग है, फेनिल, ये प्रोपिल है, तो फेनिल एन प्रोपिल ईथर, फेनिल एन प्रोपिल ईथर। ओके, तो इस तरीके से ये नाम आएगा। यहाँ पे देखो ये कार्बन है 1 2 3 और 4। ओके, तो 4 कार्बन है यहाँ पे, ये ग्रुप देखना है हमको, यहाँ से देखना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन को ये सब अटैच है यहाँ से 1 2 3 और 4, है ना। और ये जो डैश OCH3 है, तो पेरेंट जो है वो ये ही आएगा, ये बड़ी रिंग है तो ये पेरेंट है, और ये स्मॉलर है तो ये स्मॉलर प्रेफिक्स आएगा। तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी यहाँ से नेम नंबरिंग की है इन्होंने। देखो नंबरिंग कहाँ से की है वो देखेंगे हम। यहाँ से की है 1, ये दूसरा नंबर का कार्बन, ये तीसरा नंबर का कार्बन, ये चौथे नंबर का कार्बन। तो 2 मिथॉक्सी, तो दूसरे कार्बन को अटैच है ये मिथॉक्सी ग्रुप, ये मिथॉक्सी ग्रुप दूसरे कार्बन को अटैच है, इस वजह से 2 मिथॉक्सी ये कैसे आया, 2 मिथॉक्सी कैसे आया समझा आपको। दूसरे कार्बन को अटैच है। ओके, इस रिंग में जो दूसरा नंबर का कार्बन है उसको अटैच है मिथॉक्सी ग्रुप। ये पूरा पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन को दूसरे कार्बन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होने की वजह से इसको 2 मिथॉक्सी बोलेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे पहले कार्बन को 2 मिथिल ग्रुप अटैच है, 1 1, ये 1 और ये 1 1 1 डाइमिथिल, 2 मिथिल ग्रुप है, 1 1 डाइमिथिल। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, और ब्यूटेन है तो ब्यूटेन। तो इस वजह से ये 2 मिथॉक्सी थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम था, इसका कॉमन नेम नहीं है। ओके, तो ये आप ध्यान में रखना, ऐसे कॉम्प्लेक्स जो नाम है, नेम है, वो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप जो कॉम्प्लेक्स नेम मैंने बोला वो आप करना चाहिए, आपने करना चाहिए। तो इसमें ये जो 2-3 स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, पहले भी हमने देखा कि 2-3 स्ट्रक्चर थे वो इम्पोर्टेंट थे, वो आप कर लेना। तो इस तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर सिस्टम आज कंप्लीट की। तो आगे हम देखेंगे डिलीटेड पोर्शन, देखने के बाद देखेंगे कि अल्कोहल और फेनॉल में और प्रिपरेशन मेथड्स में कौन सा पोर्शन डिलीटेड है और क्या लेना है वो हम देखेंगे।